तो एकदम गांव के किनारे नदी आ चुकी है, कभी भी गांव में घुस सकती है और जिला प्रशासन आंख मूंद करके सोया है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो विधायक सांसद हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वो इन गांव वाले लोगों से नहीं मिलते, उनकी समस्याओं को नहीं सुनते। नई बस्ती कट गई, गंगापुर कट गई, तलकापुर कट गई, दूनाथपुरवा कट गई, बंगाली डेरा कट गई, प्रेम नगर कट गई। देखते 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 मौराहवा कट गई। जनता ही अगर असली मालिक है, सरकार नौकर है, तो नौकरों को आकर के अपने मालिक का हालचाल लेना चाहिए। सांसद विधायक जो भी हो, ये अपना कार्रवाई करें, ठोकर केवल पुल के दोनों तरफ बांध दे। हाँ, खतरा है कि सब कोठी दही गई, अथी दही जाई, जगह 4-5 गांव गिर गए। 6 साल से कोई अधिकारी नहीं आया, आए चल चल गए देख के, कोई सुनाइए ना किए कि आज तक ले हमने के कोनो बात नहीं हो गई। भुखमरी के कगार पर हो गए हैं। अब देख फसल चौपटी है, सब फसल देख ले कहीं दिखाई दे रहा है। यही फसल से इनका रोजी रोटी चलता है। आज फसल खत्म हो गया, अब ये क्या खाएंगे। आज जो है सड़क कट गया, स्कूलें कट गई, गाँवों कई पूर्व कट गए। यहाँ यही है कि यहाँ का सब गांव कट रहा है, कोई अधिकारी आ नहीं रहे हैं। आ रहे हो तो वो कहते हैं कि जिसका घर कट रहा है उसका मुआवजा दे देंगे। मुआवजा लेके हम लोग क्या करेंगे जब घर ही नहीं रहेगा, तो मुआवजा क्या करेंगे। साथियों नमस्कार। कहते हैं कि भारत गांव का देश है। ये गांव ही हैं जो भारत को खूबसूरत बनाते हैं। ये गांव ही हैं जो भारत की अंतर आत्मा में बसते हैं। आज ऐसे ही एक गांव में हूं जहां कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, अलग अलग गांव के, और इनके पीछे एक नदी है। नदी धीरे धीरे विध्वंसक रूप अख्तियार करते जा रही है, विध्वंसक रूप लेते जा रही है। और इन ग्रामीणों को आशंका है कि जिस तरह से नदी में कटान हो रही है, हो न हो हफ्ता 10 दिन में ये कटान कटते कटते इनके गांव को भी अपनी जद में ले लेगी और ये लोग भयंकर पीड़ा, मुसीबत, दुख में आ जाएंगे। पूर्व मंत्री बंशीधर बौद्ध जी भी हैं और गांव के तमाम लोग हैं, मदन पहलवान जी हैं और तमाम देखिए गांव की महिलाएं हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि कब से ये समस्या है। और इसके पहले भी बाढ़ की विभीषिका में कई गांव डूब चुके, लेकिन जिला प्रशासन है, उत्तर प्रदेश सरकार है, उनको कुछ सूझ नहीं रहा, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई इंतज़ाम नहीं किया गया प्रशासन स्तर पे, जिसकी वजह से ये लोग आज भी परेशानी में जी रहे हैं। गांव की महिलाओं से पहले बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? चंपा देवी। गांव कौन सा है आपका? मौराहा। मौराहवा। और ये पानी कटान करते करते नदी अब गांव की तरफ बढ़ गई है। क्या खतरा लगता है, कैसा खतरा है? खतरा है कि सब कोठी दही गई, अथी दही जाई, जगह 4-5 गांव गिर गए। 6 साल से कोई अधिकारी नहीं आया, आए चल चल गए देख के, कोई सुनाइए ना किए कि आज तक ले हमने के कोनो बात ही होके। तो जब अधिकारी आते हैं तो आप लोग बताती हैं कि सब बात ही होता, सब समस्या होता, कोई सुनत नहीं है, कोई नहीं सुनत है, कोई सुनवाई नहीं। हाँ, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा। हाँ, देखी नई बस्ती कट गई, गंगापुर कट गई, तलकापुर कट गई, दूनाथपुरवा कट गई, बंगाली डेरा कट गई, प्रेम नगर कट गई। देखते 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 मौराहवा धली गलस। हाँ, मौराहवा धली गलस। कितनी आबादी होगी मौराहवा? अब देखिए कितनी आबादी होगी। कितना घर है? हाँ, 200-250 घर है, बेसी 250 घर चपेट में बा। तो कभी भी ये नदी कट करके गांव में घुस सकती है। कभी का अब तक का 8 दिन नहीं बीती, अब गांव घुस चलिए जाता है। अब में का देखे के बा, का सुने के बा। आप लोग आए हैं, देखे हैं, देख के पे पर कोनो। आपका क्या नाम है? रामकली। कौन सा गाँव? महरौवा गाँव। अच्छा, महरौवा गाँव आपका भी है? हाँ, महरौवा गाँव कटान जैसे 4-5 गाँव कट गए हैं। अब यह दिक्कत है, बाढ़ घर में घुसी, परेशानी तो खेती बाड़ी सब कटन गए है, तो दिक्कत तो है। तो सब चला गया? हाँ, सब चला गवा है। हाँ, सब कटे गवा है। हाँ, कुछ बोआई वगैरह हुआ था खेत में? कहाँ बोआई देखा था? आप देखिए जल भरा है, तो कहाँ सब गंगा जी में। पनिया कब से है? पहले खाली था या कभी आया पानी? 5 साल से पानी चलत है। 5 साल से? हाँ, 5 साल से। 5 साल से आप लोगों की जो खेती किसानी वाली जमीन थी सब? हाँ, सब नदम चलते साहब, हमका लोगन कुछ नहीं मिलत है। हाँ, तो कोई मुआवजा वजा कुछ नहीं मिलत है, मुआवजा। अच्छा। हाँ। चलिए कुछ और महिलाओं से बात करते हैं, फिर इधर आते हैं। आपका क्या नाम है? दुर्गावती। यही है कि यहाँ का सब गांव कट रहा है, कोई अधिकारी आ नहीं रहे हैं। आ रहे हो तो वो कहते हैं कि जिसका घर कट रहा है उसका मुआवजा दे देंगे। मुआवजा लेके हम लोग क्या करेंगे जब घर ही नहीं रहेगा, तो मुआवजा क्या करेंगे। आते हैं 2-4 घर देख लेते हैं, फिर चले जाते हैं, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होता है। तो कभी यहाँ विधायक सांसद आते हैं देखने? कोई नहीं आया था विधायक सांसद, नहीं आए थे। अच्छा। मुंशी अपने भेजते हैं। हाँ? मुंशी अपने जी भेजते हैं। अच्छा, अपने लोगों को भेजते हैं? हाँ, लोग के भेजते हैं, कहते हैं कि अब बनाया जाएगा, कल बनाया जाएगा, कुछ नहीं बनाता है। अच्छा। हाँ,
आज काम कुछ नहीं होता है। काम कुछ नहीं होता है। सरकार से क्या अपील है आपकी? सरकार क्या करे कि आप लोगों को सरकार का कटी तो हम लोग के जमीन चाहिए बसे खाती और का कहीं जाए, ठोकर बनावा वालो और का कहीं। गांव बचना चाहिए? हम लोग का गांव बचना चाहिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग का गांव बचना चाहिए। अच्छा, हाँ, हम लोग के सरकार की ये हाथ जोड़िया है कि हम लोग के गांव बचावे, बंधा बांधे। चलिए देखिए, गांव की महिलाएं हैं और कह रही हैं कि पिछले कई सालों से कटान चल रही है। नदी यहां से काफ़ी दूर थी, अब कटते कटते गांव तक आ चुकी है और अब ये गांव की सरहदें देखिए, यहाँ पे एक टावर भी बना है और अब ये टावर भी लोग कह रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन में हो सकता है, ये भी इस 2-3 दिन में, 1-2 दिन में कर जाएगा। 1-2 दिन में स्वाहा हो जाएगा ये। हाँ, तब 2 दिन में कर जाएगा। अच्छा, आज जो है 21-22 से कार्रवाई चल रही है, शासन प्रशासन को ऑनलाइन किया जा रहा है, एप्लीकेशन पड़ा जिला स्तर तक, लेकिन कोई भी आश्वासन केवल देते हैं कि हम ये लोग कार्य करवा देंगे, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। इस पर ठोस व्यवस्था, इनको ठोकर बांध दे नदी के दोनों बगल में, और पानी नदी जो जा रही है पुरानी जगह पर, उस मट्टी को जो ऊंचा हो गया पहाड़ जैसे मट्टी, उसको साफ करवा दें, नदी अपनी रास्ता पकड़ लेगी। इधर आने की कोई जरूरत नहीं है नदी का। केवल मट्टी जो है आते आते जम गया पुल के आगे और वो मट्टी पर पानी चढ़ नहीं रहा है। अच्छा ये बताइए, जैसे ये गांव के प्रधान का तो मामला है नहीं कि गांव का प्रधान ठोकर, हाँ इतना तो नहीं है, लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं और सांसद हैं, सत्ता पक्ष के हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र की सरकार में हो, वो लोग नहीं आते देखने की सरकार से हम देख करके निरीक्षण करके सरकार से बाहर देखते हैं, आ जाते हैं बारात पर, देख दाख करके चले जाते हैं। यहाँ इधर गांव के नजदीक में लोग आते ही नहीं जल्दी, और देखे और देख कर चले भी जाते हैं, कोई काम नहीं होता है। होता काम तो आज ये स्थिति यहाँ आती, गाँव के नजदीक आ गया, अब ये टावर 2 दिन में कट जाए, अभी चाहे तो 24 घंटे के अंदर में काट देगा इसको। अच्छा, तेज बहाव है नदी जी, बहुत तेज पानी है, सब पानी इधर आ रहा है किनारे, सब उधर पश्चिम साइड में मट्टी ऊंचा होता जा रहा है, गांव की तरफ भगते आ रहा है। आज जो है सड़क कट गया, स्कूलें कट गई, गाँवों कई पूर्व कट गए यहाँ पर, और आज तक जो है कोई इसका ठोस जो है ये जो है काम कर नहीं रहे हैं। तो क्या अपील है जो जनप्रतिनिधि हैं, अपील है विधायक, सर, सांसद विधायक जो भी हो, ये अपना कार्रवाई करें, ठोकर केवल पुल के दोनों तरफ बांध दें। हाँ, और जो है वो ठोकर बन जाएगा और पूरा जो पुराना जो धारा जा रहा था नदी, उसको मट्टी हटवा दें और नदी अपना रास्ता पकड़ लेगी और गांव बच जाएंगे, खेत बच जाएंगे। इस पानी से सारे इधर के इलाके जो है बर्बाद हैं, तुलोकी गोढ़ी तक, ये 8-10 पूर्व हैं इधर। तो फसल भी अब नहीं बो पाती, फसल भी नहीं हो, पानी सड़ जाता है खेतों में, और मट्टी जो आप देखिए अब सारा कट गया, मट्टी फेंक दिया, कोई आदमी किसानी नहीं कर पा रहा है, जो बोया गया उधर भी काट रहा है, तो इधर की कौन सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर सारे लोग परेशान हैं। क्या कहेंगे पहलवान जी आप? देखिए, गांव के लोग तो काफ़ी परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, और गांव के ही लोग नहीं हैं, लगभग बड़खरिया प्रॉपर भी इसकी चपेट में है, चाहलवा प्रॉपर भी इसकी चपेट में है, जो धनिया बेली पूरा ग्राम सभा चपेट में है। हम यहाँ से नदी 3 किलोमीटर दूरी बहती थी, और तब से आग्रह किया जा रहा है, लेकिन ये शासन प्रशासन के लोग बिल्कुल सुनते ही नहीं हैं। आवाज़ तमाम बार उठाई गई है और तमाम लोगों से कहा गया है, एप्लीकेशन डाला गया है। अभी 8 दिन हुआ हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, माननीय मंत्री जी भी थे, मैं भी था, साथ में जाकर डीएम को धरना प्रदर्शन किया गया और विज्ञापन दिया गया, इसका विवरण पूरा लिखा गया है, उसमें सूचना दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई जाँच नहीं आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए, पूर्व मंत्री हैं बंशीधर बौद्ध जी हैं। जब यहाँ पे उपचुनाव हुआ था 2014 में विधानसभा का, तो जो उस वक्त के विधायक थे वो सांसद हो गए, तो फिर उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में इन्होंने जीत हासिल की थी। तो क्या कहेंगे, हालांकि आपकी सरकार सत्ता में नहीं, लेकिन आप यहाँ पे लोगों से मिलने आए हैं, क्या आश्वासन देंगे? नहीं, इसमें हम खुद दुखी हैं, हम लोग की ज़मीन कट गई। अभी मऊरहवा गांव जो है, इसके साथ साथ समझिए कि 13 गांव पूर्वी कटा है, और गांव वाले बराबर अभी आपके सामने कह रहे थे कि हमने कितना दरखास्त दिया है, ऑनलाइन भी किया है, लेकिन कोई सरकार सुनवाई नहीं करे। सुनवाई के जगह पर केवल बांस बल्ली का कार्य करके बोरा बोरिया से बालू भर के वही गिरा के रख देते हैं, और वो बाढ़ आती है और दह के चला जाता है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि बांस बल्ली से काम नहीं चलेगा, इसको ठोकर इस गांव का जिला प्रशासन को कोई तत्काल पत्रक सौंपेंगे? हाँ, अभी तो हम अब आपके बाद अभी 10-12 दिन हुआ हमने ज्ञापन दिया है,
पूरे ज़िले के जनपद के लोग कई जगह के थे, सब लोगों ने मिलकर दिया है। आज से हम जानते हैं कि 10 दिन के अंदर सरकार इसका कोई व्यवस्था नहीं करती है तो हम जानते हैं कि मौरहवा, खास जंगल चहलुआ, जंगल गुलरिया का अस्तित्व एकदम साफ मिट जाएगा। शासन प्रशासन को केवल 10 दिन की टाइम दिया जा रहा है कि 10 दिन, अगर प्रशासन तत्काल 10 कोई दिन के कार्रवाई अंदर- नहीं करता, शासन प्रशासन, तो यहाँ पे मुश्किल बहुत बड़ी आने वाली है। हाँ, बहुत भारी मुश्किल आने वाली है। पहले नंबर तो ये भुखमरी के कगार पर हो गए हैं। अब देख फसल लीजिए, चौपट ही है। सब फसल देख लिए कहीं दिखाई दे रहा है। यही फसल से इनका रोजी रोटी चलता है। आज फसल खत्म हो गया, अब ये क्या खाएंगे? तो खाली गांव तो पहले बचा दीजिए, खाने वाली बात है तो बाद में देखा जाएगा। गांव का अस्तित्व बचा ले सरकार, और नहीं तो हम लोग बहुत भारी संख्या में डीएम के बंगले पर चल करके हम लोग वहीं धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक हमारे गांव का समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक हम उस गांव से अपनी माँ बहनों को लेकर के हटेंगे नहीं। जब तक यहाँ कार्य शुरू नहीं होगा तब तक हम नहीं हटेंगे। गांव के ही एक हैं ग्रामवासी हैं, सिंह साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जनार्दन सिंह है, मैं पूर्व प्रधान रह चुका हूँ। अच्छा, तो ये यहीं के समस्या यही है, गांव दिक्कत के है। हाँ यही गांव के मैं निवासी हूँ। और पूरे विधिवत मैं जानता हूँ कि कितनों वर्षों से ये गांव जो है हम लोगों के कगार पर, नदी के कगार पर आ गया है। आज नहीं तो कल 2-3-4 दिन में कटनी ही के कगार में हो गया है। कितनी दूरी पे था? अभी 6 किलोमीटर की दूरी पर था। 6 किलोमीटर की दूरी, और नदी 6 किलोमीटर इधर आ गई। हाँ, इधर आ गई है। 2 बरस में इतना कटान कर दी है कि हम लोगों का गाँव उजड़ने वाला है। हाँ, अभी खुदा न खास्ता अगर 2-4 दिन बच जाता है तो नहीं तो गांव जो प्रशासन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है कि अगर ये जो आप लोग अंदेशा जता रहे हैं, कुछ हादसा हो गया, नदी गांव में घुस गई, तो आप लोग कहाँ पे रहेंगे? हम लोग कोई जानकारी नहीं है कि हम लोग कहाँ चले जाएंगे, बह जाएंगे नदी में, कि कोई शासन प्रशासन सुनेगा हम लोग की बात, कि हम लोग को जगह मिलेगी, कि खाने को मिलेगा, कहाँ हम लोग बसेंगे, कहाँ नहीं बसेंगा। तो यही निवेदन, यही से गाँव प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ कि तत्काल में अगर नदी को कटान बंधा उधर नहीं ठोकर अगर बंद आ जाए तो हम लोग कुछ बचने के कगार पर हो जाएंगे, नहीं अन्यथा हम लोग डूब जाएंगे। आप कुछ कह रहे थे कि खेत भले चला जाए लेकिन हमारा घर बचा रहे। जी सर, ये नदी हमारा 7 किलोमीटर के आसपास दूरी पे थी। आज मौरहवा के करीब में है, 10-20 मीटर की दूरी पे है गांव। और यहाँ 4 गांव कट भी चुके हैं, दूधनाथ पूर्वा, ऐसे कई गांव हैं। और हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये नदी किसी तरीके से रोके, हमारी गांव को बचाए। ज़मीन न रहने के बावजूद भी हम लोग कमा खा लेंगे, कमा खा के आज 6 साल से ज़िंदगी गुजारी रहे हैं। और इस समय हम लोग बेरोजगारी के भत्ते पे हैं। यहाँ कंपनियाँ हैं, यहाँ 1 महीना करते हैं। कब से फसल नहीं बो पा रहे हैं? ये 6 साल हो गया सर, आसपास 6 साल हो गया। और आज हम लोग को खाना नहीं निकलता है। गांव के बगल में टावर आपके बगल में देखिए 20 मीटर की दूरी पे है, रात बिरात कट भी जाएगी। और ये कट गया तो जान लीजिए हमारी गांव कट ही गई है। और कट ही गई है, कटना क्या है, इसमें है क्या? 6 किलोमीटर दूरी से चल के गाँव किनारे है तो गाँव कट ही गई है। तो मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि हमारे किसी तरीके से बांध को रोके, हमारा गांव बचावे। और ज़मीन मिले या ना मिले, हमें ज़मीन की लालच नहीं है, लेकिन हमारा गांव बचावे, हम लोग ज़िंदगी रहेगी, बच्चे ठीक रहेंगे, कहीं कमा खा के हम लोग ज़िंदगी पर गुजार लेंगे। चलिए, यहाँ के ग्रामीणों से हमने बातचीत किया, महिलाओं से बात किया, पुरुषों से बात किया। लोगों ने बताया कि 6 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर नदी थी और काटते काटते सारे खेतों को अपनी चपेट में लेते लेते गांव की दहलीज पे खड़ी है। न जाने 6 साल से यहाँ का जिला प्रशासन शासन को कौन सी रिपोर्ट बना के भेज रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान इन गांवों पर बिल्कुल नहीं है। और नदी एकदम मुहाने पे, गांव के मुहाने पे आ खड़ी हुई है। ये टावर है, 20-25 मीटर की दूरी रह गई है। ये कभी भी धाराशायी होकर के इस नदी में विलीन हो सकता है, इसमें डूब सकता है और ना जाने कितने घर इसकी चपेट में आ जाएंगे। और ये जो अंदेशा है लोगों का, वो ऐसे ही नहीं है। सोच लीजिए कि अगर ये पानी कटते कटते एकदम बिल्कुल करीब है, अगर यहाँ से हम नीचे उतरेंगे ना तो पानी वहाँ आपके पैरों में लगना शुरू हो जाएगा। तो एकदम गाँव के किनारे नदी आ चुकी है, कभी भी गाँव में घुस सकती है। और जिला प्रशासन आंख मूंद करके सोया है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो विधायक सांसद हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वो इन गांव वाले लोगों से नहीं मिलते, उनकी समस्याओं को नहीं सुनते, दूर दूर से अपनी गाड़ियों में बैठकर हवाई करते हुए निकल जाते हैं। गांव के लोगों की समस्याओं से उनका कोई मतलब नहीं है, ना ही सांत्वना देते आते हैं, ना ही इनका कोई पुख्ता इंतजाम करने का वो वादा करते हैं या यहाँ पे आकर के देखते हैं। कभी कोई सांसद विधायक आया इन 6 सालों में? कोई आया? सच बताइएगा। हाँ, तो ये हालत है।
भारतीय लोकतंत्र में कहा जाता है कि गांव की जनता जो है, शहर की जनता जो है, देश की जनता जो है, वही जनता जो है मालिक है देश की। सरकार चुनती है, विधायक सांसद बनाती है लोगों को। जब वोट का समय होता है, चुनाव का समय होता है, तो यही जनता, ये जो आज आपके सामने ना प्रताड़ित पीड़ित होकर के खड़े हैं, जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, शासन से कह रहे हैं, तब यही जनता भगवान बन जाती है। तब ये लोग नेताओं के लिए भगवान हो जाते हैं और नेता बिना जाति धर्म देखे दूर से ही इनके कदमों में गिर जाते हैं सिर्फ वोट के लिए। लेकिन आज ये जनता पिछले 6 सालों से परेशान है। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद इस इलाके का दौरा नहीं कर रहा है, इनके हालत को नहीं देख रहा है और ये नहीं देख रहा है कि हमारा भगवान कैसा है। तो ये मजाक होता है लोकतंत्र में। जनता ही अगर असली मालिक है, सरकार नौकर है, तो नौकरों को आकर के अपने मालिक का हालचाल लेना चाहिए। क्या कहते हैं इस पूरी खबर पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उत्तर प्रदेश सरकार के कानों तक ये खबर पहुंचे, वो देख सकें कि बहराइच जिले में क्या हो रहा है कतनिया घाट क्षेत्र में। धन्यवाद।